हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे दोस्तों। आप लोग उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, पर ये ओला उबर वाले अपने को जब अच्छे से रहने तो नहीं देंगे। फिर भी क्या है दोस्तों, अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे। क्या है, टेंशन लेके कुछ होने वाला नहीं है। टेंशन लेके कुछ होने वाला नहीं है, हमें लड़ना है। उबर ने अपनी औकात दिखा दी। पहले वो एक दिन आश्वासन दिया था कि हम 32 के रेट के लिए या जो भी गवर्नमेंट का रेट है उसके लिए हम एग्री हैं। फिर लास्ट मोमेंट पे पलटी मार गया, उबर वाला भी पलटी मार गया, हम लिखित में नहीं देंगे। और जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने बोला हमारी तो कोई मीटिंग ही नहीं थी। उबर ने तो हमसे कहा ही नहीं था कि हम लिखित में देंगे या कोई मीटिंग ही हुई रेट बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, पैसा बोलता है, लोगों तक कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो इतना फटाक से साफ झूठ बोल के पलटी मार गए। तो दोस्तों, अब जानना ये है अपने को करना क्या है, अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है। उबर को बाइकआउट करना है या उबर को अपने मोबाइल से ऐप से डिलीट कर देना है, या ओला उबर दोनों को डिलीट करना है। रेपिडो को चलाना है या रेपिडो को भी डिलीट करना है। मैं अपनी जानकारी आप लोग इस कमेंट में बताएं कि दोस्तों करना क्या है। वीडियो के कमेंट में ज़रूर टाइप करके बोले कि करना क्या है। दोस्तों, रेट तो देख रहे हो, इतना सस्ता चल रहा है। कस्टमर जिसको रिक्शे में जाने की औकात नहीं थी, आज इन लोगों ने उसको एक्सेल में बिठा दिया। मेरी एक्सेल गाड़ी है, शाम के टाइम ट्रिप आती है, रात के टाइम 11 बजे के बाद तो ऐसा लगता है उबर और ओला और हर कंपनियों को ऐसा लगता है गाड़ी फ्री में चल रहा है। इंडिया में टेस्ला गाड़ी ही लॉन्च हो चुकी है जिसमें एक फ्यूल लगेगा नहीं, ड्राइवर की मेहनत लगेगी नहीं, फ्री में कस्टमर को पिकअप करो, फ्री में कस्टमर को ड्रॉप करो, वही चालू है दोस्तों। पहला तो अच्छा लग रहा था कि चलो दोस्तों, सुना टेंशन हो गया कि रेट नहीं बढ़ेगा। पहले बहुत खुशखबरी थी, गुड न्यूज़ था यार। अच्छा लगा कि चलो भाई 25 का भी रेट आएगा तो यार दोस्तों तब भी समझ लो अच्छा रेट है। 250 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, 250 का 150 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो 4000 तो अपने कहीं गए हुए नहीं है। पर इन कंपनियों की हमेशा मनमानी, हमें आज़ादी पता नहीं इन कंपनियों से कब मिलेगी, कब हम इनसे आज़ाद हो पाएंगे दोस्तों। बस वही है कि 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर पे चलाओ। अब दोस्तों करना क्या है, 32 वाला सिस्टम फॉलो करना है। कस्टमर को कॉल करके 32 रुपये मांगना है उबर के ट्रिप में, या उबर को ऐप से डिलीट मार के बाइकआउट करना है। कमेंट में हमारे ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं उबर को ऐप को रखना है, चालू करना है। फिर ओला की अगर ट्रिप आती है तो ओला की ट्रिप एक्सेप्ट करके कस्टमर को 32 रुपये के लिए मनाएं, या ओला को ऐप्स को भी डिलीट करें। रेपिडो का क्या करना है, रेपिडो चलाना है या नहीं चलाना है दोस्तों, क्या करना है फैसला आप लोग के हाथ में है। सब लोग मिल के बताइए, क्योंकि दोस्तों घर पे बैठने से तो घर चलने वाला नहीं है। अभी आज हो चुकी है 25 तारीख, चलो 25 तारीख होने के बाद अभी बस अपने पास समझ लो 10-15 दिन है। किसी की 1 तारीख को भी EMI आती है तो EMI आना चालू होने वाला है दोस्तों। EMI अगर अपनी चालू हो जाती है, भरना तो है। बैंक तो ये नहीं सुनेगा कि तुम स्ट्राइक पे थे भाई, तुम कहाँ पे थे। तो हमारे को ये भरने के लिए क्या करना है, फुल स्ट्राइक करना है, उबर चलाना है, ओला चलाना है, या जैसा 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलाना है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोग अगर हमसे बेहतर समझते हो तो कमेंट में बताएं दोस्तों इसका इलाज क्या है और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, कैसा गाड़ी चलाना चाहिए, कैसा नहीं चलाना चाहिए। 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मांगना चाहिए, या उबर का ऐप्स मोबाइल से ही डिलीट कर देना चाहिए। गद्दार कंपनी उबर ने जो हमारे साथ गद्दारी की वो तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है दोस्तों। क्या बोल सकते हैं इसको, जब इसने इसको यही करना था तो फिर हमारे को क्यों आश्वासन दिया, क्यों हमारे को खुशी दी कि भाई नहीं हम लेटर में लिखित में देने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप गाड़ी चलाओ। उसके बाद फट से पलटी हो गया दोस्तों। कुछ समझ में नहीं आया माजरा क्या था। उसने अपनी तैयारी कर ली 2 दिन के अंदर। गलती दोस्तों हमारी एक ये भी थी कि जब अच्छा खासा सब टाइट चल रहा था तो मेरे हिसाब से, मैं छोटा मुँह बड़ी बात तो नहीं करूँगा, डॉक्टर साहब को नहीं खोलना चाहिए था स्ट्राइक जो था, क्योंकि हमने सिकंजा एकदम मजबूत कस लिया था। तभी गाड़ियाँ चलेगी, जब तक हमारे को लेटर नहीं मिल जाता। उस टाइम प्रेशर बना हुआ था, उस टाइम सब कुछ हो सकता था, मगर हमने गाड़ियाँ चला दी। 2 दिन के अंदर गाड़ियाँ चलाए तो उबर को क्या लगा कि 3 दिन 4 दिन से गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, अभी बहुत सारी उतर गई हैं, पैसेंजर को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसी का उसने फ़ायदा उठाया। फिर उसने अपने पास लेटर तैयार किया और कोर्ट में जाके डाल दिया कि अगर स्ट्राइक करते हैं तो प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करो। तो दोस्तों कार्रवाई का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमको घर से उठा के लेके चले जाएंगे या हमारे को घर से उठा के चले जाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। हम संपूर्ण ढंग से अपने ड्राइवर भाई को समझा रहे हैं ना, किसी दूसरे आम आदमी को तो नहीं परेशान कर रहे हैं। अगर किसी ड्राइवर भाई को हम प्यार से समझाते हैं दोस्तों तो हमारे ऊपर पुलिस केस थोड़ी ना करने जाता है।
हम अपने बस अब भाई एक मिल के होंगे भाई, हमको नहीं चलाना जब तक 32 का रेट या 28 का रेट या 24 का या 25 का रेट। क्योंकि दोस्तों मैं शाम के टाइम नाला सुपारा जब जाने के लिए बाहर एयरपोर्ट के बाहर आके लॉगिन करके रेट देता हूँ, देखता हूँ तो एक्सेल में 600-700, गो में 450 रुपया। लोगों को शर्म भी नहीं आती कि 450 रुपये में कैसा गाड़ी में इंसान लेके जाएगा, क्या सीएनजी डालेगा, क्या फ्यूल डालेगा। पर क्या करें, ड्राइवर भाई भी लेके जाते हैं क्योंकि उनको घर जाना रहता है दोस्तों। हर इंसान सोचता है चलो कुछ नहीं, दिन में जो कमाया कमाया, नहीं तो फ्यूल का चार्जेस निकल जाएगा। पर इस चक्कर में पैसेंजर को गाड़ी मिल जाती है दोस्तों। हमारी यहीं पे गलती हो जाती है। अगर हम घर जाते समय अगर हम ठान लें कि हम एम्प्टी चले जाएंगे, इनको नहीं लेके जाएंगे, पर दूसरा बंदा लेके चले ही जाएगा। अगर एक मान भी गया तो चलो दूसरा लेके जाएगा। तो सब ड्राइवर यही सोच के अगर चलाएं कि हमको खाली चले जाएंगे परोड़ेगा, मगर इनको नहीं लेके जाएंगे ये रेट में। और जब तक 32 का रेट नहीं मिलेगा तब तक नहीं लेके जाएंगे। मेरे को 4 दिन से मैंने कोशिश किया, फर्स्ट दिन तो 32 का अच्छा खासा मैंने रेट निकाल लिया था। पहला ट्रिप मेरे को रेपिडो में लगती है नाला सुपारा से एयरपोर्ट का। मैं कुछ बात ही नहीं किया, कस्टमर के लोकेशन पे गया। 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 1400 का बिल था। मैं कस्टमर के लोकेशन पे गया, रेपिडो का कस्टमर था। मैंने बैग डाला, सब डालने के बाद बोला, जब बैठने की बारी आई मैं बोला सर आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्राइक चल रहा हो, हमको 32 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे पेमेंट लेने का परमिशन मिला है। हम अगर आपको चलना है तो देखिए, नहीं सर क्या करना है। बोले ये पहले बताना चाहिए। बोला सर पहले बताना चाहिए, मैं आपको भी तो मालूम होना चाहिए, न्यूज़ इतना है तो आप भी सुनते हो, मेरे को लगा मालूम होगा आपको। कस्टमर पहले थोड़ा आनाकानी किया, फिर बोला ठीक है अभी एयरपोर्ट जाना है, लेट हो रहा है, काम करो चलो कितना ऊपर होगा। कैलकुलेशन से कैलसी से कैलकुलेशन किया तो उसमें लिख के आया कि भाई 1700 कुछ दिखाया। तो बोला ठीक है चलो 1400। बोला मेरे को जीएसटी बिल चाहिए। बोला सर 1400 का जीएसटी बिल मिल जाएगा आपको, जो रेपिडो बुक किया जो भी बिल आएगा 300 रुपये का कोई बिल नहीं आएगा, उसका अब आपको देखना पड़ेगा। कस्टमर मान गया कस्टमर को लेके गया। फिर वहीं से दोस्तों मैं गया एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद T1 पे जाता हूँ। T1 पे मेरे को एक ट्रिप लगता है दोस्तों गोरेगांव का जो ट्रिप रहता है 12 किलोमीटर का, मेरे को 1000 रुपये मिलता है। तो उसमें कोई 32 रुपये पर किलोमीटर की बात करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कस्टमर को मैं ले जाके ड्रॉप किया, 1000 रुपये मिला। वहीं से मैं दोस्तों उस दिन आ जाता हूँ खाली फिर से एयरपोर्ट आता हूँ। तो ये फर्स्ट डे की बात रहती है। एयरपोर्ट पे आता हूँ, फिर मेरे को वहीं से लग जाती है रात को 1 बजे। ओला का रेट एकदम डाउन हो जाता है T1 पे। वहीं से एक ट्रिप मेरे को लगती है नाला सुपारा की। कस्टमर को कुछ 960 रुपये दिखाया था। मैं बोला सर ये 960 और नहीं होगा, अगर आपने मिनी में बुक किया है मिनी के हिसाब से 1400 रुपया होता है। तो बोले ठीक है, मेरे को कुछ दिखाया है 1170 का कुछ बिल है। मैं ठीक है मैं 1400 रुपये दे दूंगा, आप आ जाओ। कस्टमर को ला के आया। मतलब उस दिन मैंने 3 ट्रिप मारा, समझ लो ऑलमोस्ट तीनों 32 के मिल गए। उसके अगले दिन मैं वसई में लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करके मैंने 50 कस्टमर को कॉल किया, कोई मानने के लिए नहीं था। मैं खाली मीरा रोड गया, मीरा रोड से भी कोई ट्रिप मानने को तैयार नहीं था, खाली एयरपोर्ट गया। उस दिन मैंने कुछ भी काम समझ लो किया ही नहीं। फिर अगले दिन मैं नाला सुपारा से लॉगिन करता हूँ। नाला सुपारा से लॉगिन करने के बाद कोई का पैसेंजर मानने को तैयार नहीं, खाली मीरा रोड जाता हूँ। मीरा रोड में कोई पैसेंजर मानने को नहीं तैयार नहीं। वहाँ से मैं खाली एयरपोर्ट जाता हूँ। मतलब समझ लो नाला सुपारा से मैं एयरपोर्ट चले जाता हूँ, मगर 32 में जो कस्टमर नहीं मानता मैं उसे नहीं लेके गया दोस्तों। उसके बाद वहीं एयरपोर्ट पे बैठा रहता हूँ थक हार के। रात को 1 बजे तक कोई भी जो ट्रिप आती कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। कैंसिलेशन बहुत बढ़ गया तो ओला ट्रिप भी डालना कम कर दिया था। फिर वहीं से एक ट्रिप लगती है गोरेगांव की, 400 रुपये दिखाया था, कुछ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैं उसको लेके गया। फिर ग्रुप में अपने पूछा कोई भाड़ा है। फिर मेरे को ग्रुप में भाड़ा गिरता है जो वसई ईस्ट का, मेरे को 1200 रुपये देता है। सीडान गाड़ी का भाड़ा था तो 1600 का काम करके चले आया दोस्तों। फिर ये कल की बात है, कल मैंने लॉगिन किया, वसई से एक भाड़ा मुझे लगा कुछ 1195 दिखाया था। कस्टमर के लोकेशन पे गया है। कस्टमर जो थे क्रिश्चियन लोग थे, एक लेडीज़ थी, एक मैम थी, 2 बैग थे। मैं पैसेंजर का बैग डालने के बाद बोला अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात किया कि मैम आप लोग को मालूम होगा स्ट्राइक चालू है और 32 का रेट लागू है। तो बोले भैया हाँ मालूम तो नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो तो होगा, पर मेरे को तो 1200 रुपये दिखाया है, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। मैं बोला मैम आप भी चेक कर लो, मैं एयरपोर्ट कितना किलोमीटर है 32 से कैलकुलेट कर लो। मैं चेक भी नहीं किया, पैसेंजर ने खुद ही चेक किया। 50 किलोमीटर का 1600 का बिल बताया। बोले ठीक है 1200 दिखाया, मैं 400 आपको ऊपर दे दूँगी। 1600 में मान गई। कस्टमर को लेके जाता हूँ, फिर एयरपोर्ट पे बैठता हूँ, फिर भी ट्रिप उठाने की कोशिश करता हूँ। कोई पैसेंजर नहीं मानता है कि भाई 32 के रेट में चलने के लिए। तो 32 के रेट में कोई पैसेंजर नहीं मानता। फिर थक हार के ग्रुप में एक भाड़ा गिरा सीडान का, 1200 रुपये नाला सुपारा लेके चले आया। तो कल के दिन में 2600 का काम किया दोस्तों। परसों के दिन कुछ भी नहीं किया, 1600 किया था। एक दिन बहुत मान गए थे 3 कस्टमर तो 4000 का किया।
तो अभी ओला उबर की स्थिति ये है, आप लोग कमेंट में ये बताइए, ओला चलाना है, उबर चलाना है या रैपिडो चलाना है, या तीनों को बाईकाट करके जो भी बुकिंग आती 32 के रेट में चलाना है। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट में ये जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी टॉपिक पे आपको वीडियो देखने मिलेगी। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।